नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा सोशल साइट और मैं हूं आपके साथ में नरेश सरनव। आपको ज्ञात होगा कि सोशल मीडिया पर 2 दिन पहले, आज का और कल रोज से 1 दिन पहले, एक फ़ोटो वायरल हो रहा था जो किसी एक युवक का था और युवक के सड़े गले पैर का फ़ोटो था जिसमें एक बूट पहन रखा है और घुटने से नीचे नीचे तक का उसका पैर था। उसका फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, लगाया जा रहा था। आशंका ये जताई जा रही थी कि किसी की हत्या कर दी गई है या किसी ने सुसाइड कर दिया है, माजरा क्या है। उसके बाद में उस फ़ोटो की सूचना मिलने के बाद में सरवाना थाना पुलिस पहुंचती है खासरवी गांव की सरहद में और उस फ़ोटो में जो पैर दिख रहा है उस पैर को डिटेन करके अस्पताल में रखा जाता है और उसके बाद में उस एरिए के आसपास सर्च किया जाता है। सर्च करने पर यह पता चलता है कि एक युवक की झाड़ियों के अंदर एक डेड बॉडी है और युवक ने फांसी का फंदा लगा दिया है। सुसाइड, पेट से लटकता हुआ युवक का पूरा बॉडी और कमर से नीचे नीचे तक पूरा कुत्तों के द्वारा नोचा हुआ शरीर। घटना 15 दिन पहले की सुसाइड की थी। 15 दिन तक वहाँ पर आवारा जानवरों ने, जंगली जानवरों ने उसको नोचा और फिर एक फीमेल कुत्ता है जो अपने बच्चों के लिए उस पैर को घसीटते हुए वहाँ तक ले जाता है और वहाँ पर गांव के लोग देख लेते हैं और उसके बाद में उसकी सूचना है वो पुलिस को देते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है, प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला है। बताया जा रहा है कि सूंतड़ी का जो मृतक युवक है वो सूंतड़ी निवासी है और वो एक लड़की के प्रेम प्रसंग में फंसा हुआ था, प्रेम जाल में फंसा हुआ था और उस लड़की की शादी सूंतड़ी के पास ही किसी गांव में हो रखी है। ये जानकारी हम आपको पूरी तरह से नहीं दे पाएंगे क्योंकि महिला से जुड़ा हुआ मामला है। तो महिला कहें या युवती कहें, वो नाबालिग हैं और उसकी शादी पास के गांव के युवक से हो रखी थी, लेकिन वो प्यार सूंतड़ी वाले लड़के से और एक और अन्य नाबालिग लड़का था, उन दोनों से प्यार करती थी, दोनों से बातें करती थी, दोनों से वो समय समय पर मिला करती थी। और फिर एक दिन उसने दोनों लोगों को बोला, दोनों अपने प्रेमियों को बोला कि आप आइए। अलग अलग लोगों को फ़ोन करके बोला कि आप आइए और मेरे को इस युवक के साथ में नहीं रहना है, जिससे शादी की उसके साथ नहीं रहना है, मुझे यहाँ से जाना है। और दोनों उस जगह पर एक साथ पहुँचते उससे पहले वो नाबालिग लड़का पहुंच जाता है और उस युवती को लेकर भाग जाता है। जब वो दूसरा सूंतड़ी वाला जो मृतक है वो उस पर प्रेशर डालता है, तब वो युवती कहती है कि अगर तूने मेरे को ज़्यादा प्रेशर डाला तो मैं तेरे ऊपर बलात्कार का मामला दर्ज करवा दूंगी और तेरे को जेल भिजवा दूंगी। और उसको ज़्यादा प्रताड़ित किया तो वो लड़का, युवक जो सूंतड़ी वाला निवासी जो लड़का है, वो सांचौर आया और सांचौर से एक उसने रस्सी खरीदी और यहाँ से फिर वो अपने गांव सूंतड़ी जा रहा था और बीच रास्ते में उसने खासरवी की सरहद में अपने आप पर जो प्रेशर था, जो लड़की ने और नाबालिग लड़के ने डाला था, उसका प्रेशर वो झेल नहीं पाया और उसने वहाँ पर फांसी का फंदा लगा के और सुसाइड कर दिया और अपना मोबाइल भी वहीं उसके पास में मिला। 14 दिसंबर के आसपास उसने सुसाइड किया था, ऐसा बताया जा रहा है। सुसाइड कर दिया और उसके बाद में लड़की के परिजनों ने, दोनों जो लड़के थे उनके परिवार पर प्रेशर डाला तो उसने लड़की को वापस घर छोड़ दिया और वो लड़का फरार हो गया। और इस लड़के के पिता ने कहा कि भाई लड़की तो इसके साथ भागी नहीं है, तो इन्होंने भी गुमशुदगी की रिपोर्ट सरवाना थाना में दर्ज करवाई। और उसके बाद में जब ये घटनाक्रम होता है कि पैर मिलता है और पैर के मिलने के बाद में पुलिस पहुंचती है और ये पूरा अनुसंधान होता है और उसके बाद में जो मृतक जो लड़का है उसके परिवार वालों ने 306 की धाराओं में, अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज करवाया कि इस लड़की और लड़के की वजह से हमारे लड़के की जान गई है। पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर दिया, एक को डिटेन किया है। जो बालिग है उसको सुधार गृह में भेजा जाएगा और जो युवती है, जो लड़की है, उसको गिरफ्तार करके पूछताछ करके आवश्यक जो भी पूछताछ थी उस करने के बाद में उसको जोधपुर कारागृह में उसको भेज दिया गया है। तो साफ तौर पर इस घटना में यही सामने आया है कि
युवती ने अपने पति से अलग थलग जाकर 2 युवकों से प्यार किया और दोनों के प्यार में एक की जान गई और दूसरा प्रेमी और प्रेमिका दोनों को जेल जाना पड़ा। नमस्कार।